अगर आप खड़े होते वक्त अपनी टांगों में कमजोरी महसूस करते हैं, अगर आपके पांव सुन्न हो जाते हैं या रात को झंझनाहट होती है, तो ये सिर्फ उम्र बढ़ने की बात नहीं हो सकती। ये एक वार्निंग साइन हो सकता है कि आपके जिस्म में खून सही तरह से गर्दिश नहीं कर रहा। और सबसे अहम बात, एक सादा सा 30 सेकंड का टेस्ट है जो ये जाहिर कर सकता है कि मसला शुरू हो चुका है। मैं आपको वो टेस्ट अभी बताऊंगी, लेकिन पहले ये समझना ज़रूरी है कि आपका जिस्म आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। आप सुबह उठते हैं, खड़े होने की कोशिश करते हैं और टांगें कमज़ोर महसूस होती हैं। चंद कदम चलते हैं तो सख्ती और दर्द होता है। शाम तक पाँव ठंडे या सूजे हुए लगते हैं और रात को वो झंझनाहट सोने नहीं देती। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग रोज़ाना इस मसले का सामना करते हैं और अक्सर यही सोचते हैं ये तो उम्र की वजह से है, लेकिन हकीकत कुछ और है। ये सिर्फ बढ़ती उम्र नहीं है, ये अक्सर इस बात की अलामत होती है कि आपके जिस्म में खून की गर्दिश सुस्त हो रही है। और जब ऐसा होता है, पट्ठों को ऑक्सीजन कम मिलती है, नरूज एसाब सही काम नहीं करते और टांगें अपनी ताकत, तवाज़ुन और हरकत खोने लगती हैं। और अगर उसे नज़रअंदाज किया जाए तो ये मसला बढ़ता जाता है। लेकिन अच्छी खबर ये है, ये बेहतर हो सकता है। और इस वीडियो में आप एक सादा टेस्ट और 3 ऐसे मशरूबात सीखेंगे जो कुदरती तौर पर आपकी गर्दिश बेहतर कर सकते हैं। लेकिन पहले ये देखना ज़रूरी है कि आप कहाँ खड़े हैं। ये टेस्ट 1 मिनट से भी कम वक्त लेता है, लेकिन उसका नतीजा बहुत अहम हो सकता है। आराम से बैठ जाएं, अपनी एक टांग थोड़ी ऊपर उठाएं। अब अपने हाथ की अंगुली से पंडली या पाँव पर हल्का सा दबाव डालें। 5 सेकंड तक दबाए रखें और छोड़ दें। अब गौर से देखें, अगर जल्द को अपनी नॉर्मल हालत में आने में 2-3 सेकंड से ज़्यादा लगते हैं, तो ये उस बात की निशानी हो सकती है कि आपकी खून की गर्दिश कमज़ोर है। और यहाँ बात संजीदा हो जाती है। ज़्यादातर लोग जो इस टेस्ट में फ़ील होते हैं, इन्हें अभी ज़्यादा अलामात महसूस नहीं होते, यानी मसला खामोशी से शुरू हो चुका होता है। और अब आप क्या करते हैं, यही सब कुछ बदल सकता है। अगले चंद मिनट में आप 3 आसान मशरूबात के बारे में जानेंगे जो खून की रवानी बेहतर करते हैं, एसाब को मजबूत बनाते हैं और टांगों में जान वापस लाते हैं। लेकिन एक गलती ऐसी है जो ज़्यादातर लोग करते हैं और ये सब फ़ायदा ख़त्म कर देती है। मैं वो भी आपको बताऊंगी। 1. नीम गर्म लीमू पानी और नमक। ये बहुत सादा लगता है, लेकिन बहुत मुअस्सर है। लीमू खून को थोड़ा पतला करता है, जिससे वो आसानी से रगों में बहता है। और नमक की हल्की मकदार जिस्म में पानी का तवाज़ुन बरकरार रखती है। जब जिस्म में पानी की कमी हो तो खून गाढ़ा हो जाता है और गर्दिश सुस्त पड़ जाती है। इसी वक्त टांगें भारी, थकी हुई और कमज़ोर लगती हैं। अगर उसे नज़रअंदाज किया जाए तो सख्ती और खिंचाव बढ़ सकता है। आप क्या करें, सुबह उठकर 1 गिलास नीम गर्म लीमू पानी पिएं, इसमें चुटकी भर नमक डालें, आहिस्ता आहिस्ता पिएं। और हैरान कुन बात यह है, कुछ दिनों में ही टांगों में हल्कापन महसूस होने लगता है। ये अगला पॉइंट बहुत अहम है। 2. चकंदर का जूस। चकंदर में ऐसे कुदरती अज्जा होते हैं जो खून की नालियों को खोलते हैं। इसका मतलब है ज़्यादा ऑक्सीजन पट्ठों तक पहुंचती है और असाब को बेहतर खुराक मिलती है। जब खून की नालियां तंग हो जाएं, तो गर्दिश मुतासिर होती है। चकंदर इन्हें आराम देता है। अगर उसे नज़रअंदाज किया जाए तो वक्त के साथ हरकत कम होती जाती है। हफ्ते में 3-4 बार एक छोटा गिलास ताज़ा चकंदर का जूस पिएं। ज़्यादा मिक़दार ज़रूरी नहीं, मुसलसल इस्तेमाल ज़रूरी है। लेकिन एक बात जो अक्सर लोग नहीं जानते, वक्त का इंतखाब। सुबह या हल्की वर्जिश से पहले पीना इसका असर और बढ़ा देता है। 3. अदरक और हल्दी का मशरूब। ये वो चीज़ हो सकती है जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो। अदरक जिस्म को हल्की गर्मी देता है, जिससे खून की रवानी बेहतर होती है। हल्दी खून की नालियों की सोजिश कम करती है और जब सोजिश कम हो तो खून आसानी से बहता है। लेकिन अगर सोजिश बरकरार रहे तो झंझनाहट, सुन्न होना और दर्द बढ़ जाता है। आप क्या करें, 1 कप पानी उबालें, इसमें थोड़ी अदरक और चटकी भर हल्दी डालें और नीम गर्म हालत में पी लें। रोज़ाना 1 बार काफ़ी है और वक्त के साथ जिस्म मुसब्बत रदामल देना शुरू कर देता है। अब तक आप समझ गए होंगे, ये सिर्फ टांगों का मसला नहीं है,
ये पूरे जिस्म की गर्दिश का मामला है, और अगर टांगें मुतासिर हो रही हैं तो मुमकिन है कि जिस्म के दूसरे हिस्से भी मुतासिर हो रहे हों। लेकिन सबसे बड़ी गलती यहाँ होती है, लोग ये मशरूबात चंद दिन पीते हैं, फिर छोड़ देते हैं और उम्मीद रखते हैं कि फ़ायदा बरकरार रहेगा। लेकिन जिस्म इस तरह काम नहीं करता। बेहतरी मुस्तकिल मिजाजी से आती है। यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग हार जाते हैं, और यही वो मौके है जहाँ आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। अच्छी बात यह है, आपका जिस्म बहुत जल्द रद्द-अमल देता है। छोटी छोटी रोज़ाना तब्दीलियाँ खून की रवानी बेहतर कर सकती हैं, ताकत वापस ला सकती हैं और तवाज़ुन बेहाल कर सकती हैं। आपको मुश्किल वर्जिशों की ज़रूरत नहीं, सिर्फ शौर और तसलसल चाहिए। याद रखें, 30 सेकंड का टीस आपके लिए इब्तिदाई वार्निंग हो सकता है। ये 3 मशरूबात आपकी रोज़ाना मदद बन सकते हैं और मुस्तकिल मिजाजी असल हल है, क्योंकि आपकी हरकत, तवाज़ुन और खुद मुख्तारी इसी पर मुनहसर है। आज अपने जिस्म का ख्याल रखें ताकि कल आपका जिस्म आपका साथ दे सके। अगर ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद रही तो खुद को अपडेट रखते रहें, क्योंकि आपका अगला कदम आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। डॉक्टर इकरा अहमद को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।